हरे कृष्णा। ऑफरिंग टू कृष्णा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता। आज की ये जो वीडियो है ना, वो अगेन किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होने वाली है। ये होने वाली है Q&A से रिलेटेड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट एक डाला था इंस्टाग्राम पर कि आप लोग मुझसे कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो मेरे पास अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ के और उनके आंसर्स देने वाली हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे आज क्वेश्चंस हैं, कुछ मेरे पास शॉर्ट लिस्टेड भी हैं क्वेश्चंस, तो मैं उनका भी एक ही साथ में रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्कॉन का लिया टाइम कैसे निकाला? इस्कॉन के लिए टाइम कैसे निकाला? अच्छा, तो इस्कॉन के लिए टाइम एक्चुअली कैसे निकाला, कभी ऐसा डिसाइडेड नहीं होता है कि मैंने कैसे निकालना है। बस इच्छा होती है कि मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, और वो अपने आप पॉसिबल हो जाता है। तो आप भी अपने मन में इस तरीके की श्रद्धा और भक्ति रखिए और इस बात की हमेशा मन में आस्था रखिए कि आपको भगवान से मिलना है। तो जब आपके मन में ऐसी भावना होगी कि आपको भगवान से मिलना है, तो इस्कॉन क्या, आपके घर के आसपास जो भी लोकल टेम्पल्स हैं, वहाँ भी जाकर उनसे मिलेंगे तो आपको सुकून मिल जाएगा। तो बस यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन तक, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैं करना चाहती थी और मैंने की भी थी, बट मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाई और मेरे पास डिग्री नहीं है। और पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा एक लास्ट पेपर जो था वो मैं नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो ग्रेजुएशन ही कह लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता जी, कॉफ़ी और चाय फैमिली में किसी के घर जाने पर पीनी पड़ जाए तो वो सिन तो नहीं होगा? ओके, चाय और कॉफ़ी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। और चाय और कॉफ़ी पूरे तरीके से इस्कॉन में मनाही की जाती है कि आप इसका सेवन नहीं करेंगे। जैसा कि एकादशी वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें भी बताया है कि चाय में निकोटीन होता है और कॉफ़ी में कैफीन होता है, जो कि नेचुरली उसके अंदर ये पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो इस्कॉन के सदस्य होते हैं उनको चाय और कॉफ़ी मना की जाती है। तो अगर आप चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं किसी रिलेटिव के घर जाकर, तो यस, अपराध है, ये नहीं पी सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता जी, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें? लड्डू गोपाल की सेवा, इसमें आप ना 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। पहले तो आप इस बात का रखिए कि आप उनको सुबह स्नान करवाइए, उनको साफ वस्त्र पहनाइए और उनको सुबह तुरंत से दूध का भोग लगा सकते हैं। जूस अगर आप घर में अरेंज कर सकते हैं डेली, तो जूस का भोग लगाइए। उनको घर में दूध ईजिली अवेलेबल होता है हमेशा, तो दूध आप उनको भोग लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद आप उनको दिन में जितनी बार भी आप उनको सेवा करके कुछ बनाकर उनके लिए भोग अगर तैयार कर पाएँ तो उनको वो चीज़ दे सकते हैं आप खाने में। और आप उन्हें ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। खाने में जो भी चीज़ें आप देंगे उसके अंदर अनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और शुद्ध एक सात्विक खाना होना चाहिए। तो उसमें किसी भी तरीके के मिर्च मसाले तीखे तगड़े से एकदम तड़केदार ना, वो सब चीज़ें मत रखिएगा, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी को हम उस भाव से अपने घर में रखते हैं जैसे कि एक छोटा बच्चा हमारे घर में होता है। तो हम अपने घर में किसी भी छोटे बच्चे को मिर्च मसाले वाली चीज़ें तो नहीं खिलाएंगे, है ना? तो इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल को भी उसी भाव से रखिए, उनको मिर्च मसाला मत खिलाइए। अनियन गार्लिक तो बिल्कुल भी भोग मत लगाइएगा, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा जितना हो सके उनको घर की बनी हुई चीज़ें खिलाइए। आप मिठाई बनाना चाहें, आप कोई भी चीज़ उनके लिए बनाना चाहें, घर की कोशिश कीजिए बनाइए, क्योंकि बाहर किस चीज़ में क्या चीज़ की मिलावट है कुछ नहीं कह सकते। तो जितना ज़्यादा हो सके बचिए। उनकी पोशाक अलग रखिए, उनके बर्तन धोने का
बर्तन का जो वो साबुन वगैरह जो भी आप लिक्विड इस्तेमाल करेंगे वो अलग रखिए। अपने नॉर्मल बर्तनों वाला यूज़ मत कीजिएगा बिल्कुल भी। उनके बर्तन अलग रखिए। जिस बर्तन में आप खुद से खाना खाते हैं वो बर्तन इस्तेमाल मत कीजिएगा। और उनको डेली स्नान कराइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उनसे बातें कीजिए। कहीं जाते हैं तो उन्हें बता कर जाइए कि आप जा रहे हैं, कहीं वापस आ रहे हैं तो उनसे आकर जैसे घर के सदस्य को हम ग्रीट करते हैं कि हम वापस आ गए, उस तरीके से उन्हें बताइए कि हम वापस आ गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक हाईलाइट करना चाहूँगी कि जनरली लोगों को इस बात का भाव रहता है कि लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं तो आप क्या करेंगे कि आप ना कहीं पे भी जाएंगे यात्रा के लिए तो आप उनको उठाकर एक साथ में ले जाएंगे। एक छोटी सी बास्केट आप रख लेंगे तो आप उठाकर उन्हें साथ ले जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में ही लड्डू गोपाल जी को छोड़कर जाइए। आप अपने लड्डू गोपाल जी से ये कहकर जाइए कि आप कुछ दिन के लिए जा रहे हैं, 2 या 3 दिन के लिए आप जा रहे हैं, तो वो आपके घर का ध्यान भी रखेंगे। और क्योंकि वो हमारे ठाकुर जी हैं, है ना, तो हमारे हर चीज़ का ख्याल उनके हाथ में रहता है। तो अगर आप अपना भाव उनके प्रति प्रकट करके जाएंगे कि प्रभु हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, या उनकी किसी भी तरीके से केयर आप शो करते हैं, उनके लिए भाव शो करते हैं, तो ये ना हमारे लिए है, हमारे खुद के लिए तो पीसफुल होता ही है, हमारे भगवान को भी वो चीज़ अच्छी लगती है। क्योंकि हमारे भगवान जो हैं, हमारे कृष्णा जो हैं, वो भाव के भूखे हैं। तो अगर आप उनके प्रति भाव ही नहीं प्रकट कर पाएंगे, आप उन्हें घर का मेंबर ही नहीं समझ पाएंगे, तो फिर कैसे चलेगा। लेकिन हाँ, उनकी सेवा में कुछ चीज़ों की रूल्स होते हैं, वो चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे आप यात्रा पर अगर जाते हैं और आपको लगता है कि आपके पीछे से कोई भी सेवा नहीं कर पाएगा और आप सेवा नहीं छोड़ सकते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि सेवा उनकी छूटे किसी भी प्रकार से, तो जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपने रूम लिया है, वहाँ पे आप अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। 2-3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं, वहाँ पे ही उसी रूम में आप उनको विराजमान कीजिए और वहीं पर उनका स्नान, उनका खाना पीने, सब चीज़ें की, उनकी सेवा की सारी जिम्मेदारी वहीं पर रखिए। आप ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि उन्हें टोकरी में आप बिठाकर इधर से उधर डोल रहे हैं गलियों में, या इधर उधर लेकर जा रहे हैं, या झूठे हाथ लगा रहे हैं, या किसी भी तरीके की अशुद्धता का पालन हो रहा है उनके साथ। वो चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि हम शौच के लिए जा रहे हैं, है ना, हम वॉशरूम जाते हैं या हम कुछ खाने पीने लगते हैं, तो क्या होता है ना कि ऐसे में हमारे जो ठाकुर जी होते हैं वो इग्नोर्ड हो जाते हैं खाने पीने के टाइम पे, कि हम उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। हम उन्हें क्योंकि भोग नहीं लगा सकते, हमें लगता है कि इसमें तो तुलसी दल नहीं है, तो हम इन्हें भोग कैसे लगाएंगे, या हमें लगता है कि ओह मैंने तो गलती से खा लिया, अब मैं कैसे भोग लगाऊं। तो वो हमारे जो ठाकुर जी होते हैं ना, वो टेबल पे एक ही साइड पड़े रह जाते हैं, तो वो इग्नोर्ड हो जाते हैं। वो हमारे भगवान है, वो हमारे परमात्मा है, वो इस जगत के पिता हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप उनकी विग्रह को, उनकी प्रतिमा को लेकर घूम रहे हैं, तो उसे उसी आदर भाव से रखिए जिस आदर भाव से आप अपने घर के एक सदस्य को रखते हैं। हाँ, शुद्धता का मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना होगा, वो आपको ज़रूर पालन करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें जूठा अपना भोग लगा दें या जूठे हाथ उनके लगा दें, क्योंकि हम उतनी पवित्र आत्माएं नहीं हैं, हम उस स्तर पे नहीं हैं कि हम उनकी जो भक्ति है वो प्योर हार्ट से कर पाए, है ना। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों का पालन कीजिएगा। और हाँ, उनके लिए आप मार्केट से भी कपड़े परचेज़ कर सकते हैं, घर में भी खुद से बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। कोशिश कीजिए उनके लिए सूती कपड़े ही लेके आएँ, बहुत ज़्यादा चुभने वाले कपड़े जिसके ऊपर बहुत सारी लेस लगी हों, बटन लगे हों, मोती लगे हों, ऐसे कपड़े कोशिश कीजिएगा कि आप ना पहनाएं उनको। क्योंकि जैसे हम कंफर्टेबल रहना पसंद करते हैं ना गर्मी के दिनों में, कि घर में हम बहुत कंफर्टेबल रहें, बाहर के लिए आप चटक मटक कपड़े ले सकते हैं, जैसे अपने लिए हम लेते हैं बहुत ही फैंसी कलरफुल कपड़े, वैसे ही आप उनके लिए भी ले सकते हैं। लेकिन घर के लिए आप कोशिश कीजिए, रात के लिए कोशिश कीजिए कि उनके लिए बहुत ही हल्के फुल्के से अच्छे से कपड़े, सूती कपड़े हों जो कि उनको चुभे नहीं। जैसे हम अपने एक छोटे बच्चे के लिए भाव रखते हैं, बिल्कुल वैसे उनके लिए भाव रखिए। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि वो हमारे
आराध्य हैं, वो हमारे भगवान हैं और उन्हें हमें जो है भगवान की नज़र से ही हमें उनकी अर्चना करनी है, उनकी पूजा करनी है। और एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे यात्रा में जब आप जाते हैं कभी भी, तो आप अपने अंदर लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाते हैं, तो आप जिस बास्केट के अंदर उनको लेके जाएंगे, कोशिश कीजिए कि आप उन्हें बिठाकर ना लेके जाएं, आप उन्हें लिटा दीजिए, उनको विश्राम अवस्था में लेकर जाइए और वापस आते हुए भी विश्राम अवस्था में ही सारे रास्ते से लेकर आइए। स्पेशली तब जब आपके पास कोई उनको टोकरी से बाहर निकाल के बिठाने का अरेंजमेंट ना हो। जैसे ट्रेन होती है तो ट्रेन में तो हमारे पास अरेंजमेंट होता है, हम उन्हें निकाल कर उन्हें बिठा सकते हैं ना। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बसेज में होते हैं या ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे हम बिठा नहीं सकते उनको, तो फिर आप उन्हें विश्राम अवस्था में ले जाइए ताकि वो टोकरी में इधर उधर गिरे नहीं। अगर वो गिरेंगे तो फिर उन्हें चोट लगेगी, फिर हमें दुख लगेगा कि इनको चोट लग रही है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बस अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे डीएम में पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लहसुन प्याज खा के भी जपा कर सकते हैं? देखिए, लहसुन प्याज खा के आप जप कर सकते हैं, लेकिन आप कंठी धारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप जप करने लगते हैं ना, तो आप कुछ समय के बाद ना ये चीज़ ऑटोमेटिकली फील करने लगेंगे कि आपके अंदर से ना, जो आपकी जो मतलब अंदर से सोल है ना, वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की डिमांड करने लगेगी। आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ फील होने लगेगी कि आपको कंठी धारण करनी है। भले ही आप उस टाइम पे अनियन गार्लिक खाते होंगे, बट क्योंकि सोल आपकी उस चीज़ के लिए क्रेव कर रही है, तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के लिए बढ़ने लगेंगे। तो आप जपा कर सकते हैं, बट कंठी आप तभी धारण कीजिएगा जब आप इस बात के लिए या तो दृढ़ संकल्प ले लें कि आप अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे, और या फिर आप कुछ समय लेकर थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने ऊपर कि आपको अनियन गार्लिक छोड़ना है, और तब फिर आप कंठी धारण कर दीजिए और अनियन गार्लिक को छोड़ दीजिए, क्योंकि अनियन गार्लिक बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। कंठी धारण की एक अलग चीज़ है, टॉपिक अलग है, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप साधना करते हैं तो साधना में ना ये सब चीज़ें अवरोध पैदा करती हैं, तो आप उस स्तर पे पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए भी आपको लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। तो अगर आप भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सीरियस हैं इस बात के लिए कि हाँ आपको भगवत प्राप्ति करनी है, आपको भक्ति करनी है, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अनियन गार्लिक छोड़ दीजिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हम सब काम सही करते हैं फिर भी मेरा काम बिगड़ जाता है, रोज पूजा करते हैं कुछ सही नहीं चल रहा है। अच्छा, ये किसने क्वेश्चन लिखा है मुझे पता नहीं है, बट मैं आपसे एक सवाल सबसे पहले करना चाहती हूँ कि क्या आप चैंटिंग करते हैं, क्या आप जपा करते हैं हरि नाम की? अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आपकी चैंटिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है, इसका मतलब है। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि काम बिगड़ जाते हैं पूजा करने के बाद भी, तो आपकी चैंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। आप अपनी चैंटिंग को सुधारिए, अपने कर्मों को सुधारिए, क्योंकि अगर आप चैंटिंग अच्छे से करेंगे तो आपके जो कर्म हैं वो ऑटोमेटिकली सुधरने शुरू हो जाएंगे। और जब आप कर्म अपने आप ही सुधारने लगेंगे तो भगवान की कृपा से जो पीछे किए हुए कर्म हैं, जिसकी वजह से आज हमारे काम नहीं बन रहे हैं, वो भी आपके भगवान की कृपा से बनने लगेंगे। वो आपके पीछे के पूरे कर्मों को अपने आप काटना शुरू कर देंगे। तो चैंटिंग अच्छे से कीजिए अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं तो, और अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। आप चैंटिंग में कमी लेके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपको फील हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता जी क्या आपको चिली पोटैटो पसंद है? हाँ, मुझे चिली पोटैटो बहुत पसंद है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी इस्कॉन जाऊँ तो मैं चिली पोटैटो ज़रूर खाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मुझे चाइनीज़ फूड पसंद है, बट चाइनीज़ सब कुछ पसंद नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें मुझे पसंद है। और प्रभुपाद की इतनी कृपा है, हमारे राधा श्याम सुंदर की हम सभी भक्तों पर इतनी कृपा है
कि उन्होंने इस्कॉन में गोविंदास ओपन करवा दिए, जिसकी वजह से हम अपनी इंद्रिय तृप्तियों को वहाँ पर जाके पूरा करके अपनी जीवा को शांत कर सकते हैं, वरना साधना मुश्किल हो सकती थी सभी के लिए। तो हाँ मुझे चिली पोटैटो बहुत पसंद है। और एक बार क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है, माता जी क्या पीरियड में एकादशी रख सकते हैं? हाँ, पीरियड्स में आप एकादशी फास्ट रख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि जैसे अभी एक क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है, तो उसमें आप अगर ऐसा जब पीरियड्स में आप आते हैं तो उस टाइम पे आप अपने विग्रह को बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, चाहे वो एकादशी हो चाहे वो नॉर्मल डेज हो। तो अभी मैं देख लेती हूँ कोई और क्वेश्चंस अगर मेरे पास बचे हैं तो। ठीक है, मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चंस थे, तो बस इतना ही था आज की मेरी इस वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या आप उस दिन के लिए अभी वेट कर सकते हैं जब मैं दोबारा से Q&A स्टार्ट करूँगी, और मैं अभी कंटिन्यू Q&As जो है लाती रहूँगी। तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं अगर आपके माइंड में कुछ हों तो आप उस समय मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के क्वेश्चंस का वेट करूँगी। और आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जाप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, भक्तों का संग रखें, संकीर्तन कीजिए, और भगवद गीता का, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, और अपने परिवार को और अपने आप को भक्ति में लगाए रखिए।